अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चांगदेव 65 का अवलोकन हम क्रमशः कर रहे हैं। चांगदेव 65, चांगदेव जो महान एक तपस्वी, चांग्या, चांगदेव, वटेश्वर चांगा, ऐसे 14 नाम थे उसके। बड़ा ही अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा तपस्वी। और उसने श्री ज्ञानेश्वर महाराज को कोरा कागज पत्र के रूप में भेजा, जिसका उत्तर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने 65 वोवी में प्रस्तुत किया है। और ये 65 वोवी में कोई यानी चरित्र वर्णन नहीं है, कोई स्थान वर्णन नहीं है, कोई प्रवास वर्णन नहीं है, कोई काल्पनिक बातें नहीं है, और वो जिसे कहते हैं कि कवित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल है आत्म तत्व का अनुभव शब्दों के द्वारा देने का प्रयास। वही अध्यात्म विज्ञान ही शब्दों द्वारा दे रहे हैं। और शब्दों द्वारा 65 वोवियों में जो चांगदेव को जो पत्र का उत्तर दिया है, वही चांगदेव 65 है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा इन्हें आत्मानुभव में स्थिर कराने होने के बाद मनुष्य यानी ये जो जीव है, इसकी सोच, इसका डायमेंशन और इसका सोचने का तरीका और इसका अनुभव और ऐक्य का अनुभव, द्वैत निराश, ये इन बातों का अनुभव शब्दों में यहाँ प्राप्त हो रहा है। आइए हम सब इस महान अध्यात्म यात्रा में शामिल हों। डोळ्याचे भूमिके डोळा चित्र होय कौतुके आणि तेणेची तो देखे न डंडळिता। डोळ्या यानी आँखों के भूमिका पर यानी आँखों के पटल पर आँखें चित्र हो, डोळा चित्र होय कौतुके। इसका अर्थ क्या है? एक दीवार पर आँखों की भूमिका यानी आँखों का एक चित्र निकाला है, यानी जैसे एक कलाकारी के लिए, कौतुक के लिए, तारीफ के लिए। आणि तेणेची तो देखे डंडळिता, और उसी यानी आँखों के प्रतिबिंब को ये आँख देख रहा है बगैर किसी यानी प्रयास के। देखा और दिखा। उसी तरह ये आँखें और रूप और इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो दर्शन भाव, दृष्टा, दृश्य और दर्शन क्रिया, ये तीनों का लय वस्तु में हो जाता है। वस्तु में तीनों भावों का सम्मिलन हो जाता है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। आता मी तू या उपाधी ग्रासुनी भेटी नुसधी ते भोगिले अनुवादी घोड़ घोड़ू। अब मैं और तू ये जो भूमिकाएं हमने धारण कर ली है, इनका ग्रास करके केवल क्या बचता है? तो अनुभव बचता है। और वह हम बार बार ले सकते हैं आत्म तत्व का परिचय प्राप्त करने पर। रुचतिया चेनी मिसे रुचिते जेविजे जैसे का दर्पण व्याजे दिसे देखते जेवी। रुचते याने मिसे, रुचिते जेविजे जैसे, जैसे जिसके पसंद का भोजन उसे मिल गया है तो वो कितने रुचिपूर्वक भोजन करता है ना? क्योंकि वो उसके रुचिकर है, उसकी जो चाहत है अन्न में वो पूरी हो रही है, जिसे उसका यानी पसंद है, तो वो और आनंदपूर्वक रुचि लेकर खाना खाता है। उसी तरह दर्पण व्याजे दिसे देखते जेवी, उसी तरह दर्पण की वजह से ये अपना चेहरा यानी अपना अवलोकन करते हैं, ये देख रहे हैं
इन्हें प्रतिबिंब देख रहे हैं, बिंब का ही प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब सत्य नहीं होता, लेकिन वो होता अवश्य है। तैसी अप्रमेये प्रमेये भरली, मौनाची अक्षरे भली, रचोनी गोष्ठी केली मेरी येची। ये जैसे कहते हैं वो कि मैं द्विधा मनस्थिति में आ गया हूँ, कैसे वर्णन किया जाए उसका। तो वो ऐसे है कि तैसी अप्रमेये प्रमेये भरली, यानी ये जो सिद्धांत है इसमें ही सारे प्रमेय जितने भी विश्व के हैं वो यानी इकट्ठा हो गए हैं, और इसको कहने के लिए मौन नाम के अक्षर ही काम आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व में स्थित होने के लिए हमें लौटना होता है। मौन का अर्थ ये नहीं होता कि हम व्यवहार से निकल जाएं या व्यवहार को छोड़कर जंगलों में चले जाएं, ये उसका अर्थ नहीं है। मौन का अर्थ है समत्व बुद्धि धारण करके अपने आत्म रूप का आनंद लेना, अनुभव लेना, स्थिर होना। ये इतना सामान्य बात, इतनी सामान्य बात नहीं है, इतनी सामान्य बात नहीं है। ये एक यात्रा का पूर्ण विराम है, ये मनुष्य जीव का टारगेट है। और यहाँ तक सब अब हम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम इस स्टेज तक पहुँच गए हैं। नहीं, हम सब विद्यार्थी हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए इस टारगेट तक पहुँचना चाहते हैं। तो तैसी अप्रमेये प्रमेये भरली, मौनाची अक्षरे भली, रचोनी गोष्ठी केली मेरी ये। और हमने क्या किए? मुलाकात करने के लिए उसको शब्दों की रचनाएं किए मिलने के लिए। वस्तुतः अपने आप से क्या होगा, यानी आत्म तत्व ही चारों ओर भरा हुआ है, तो संवाद भी कैसे होगा, क्योंकि वो तो स्वयं ही है। इस प्रकार से ज्ञानेश्वर महाराज ये बताना चाहते हैं कि क्षर ये गति भी मैं ही हूँ, अक्षर ये स्थिति भी मैं ही हूँ। इन दोनों का लय पुरुषोत्तम परमात्मा वस्तु विश्व मैं हूँ। ये बताना चाहते हैं कि बताना कितना मुश्किल हो रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है, समझाया नहीं जा सकता। समझाने का प्रयास यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज कर रहे हैं आत्म तत्व को, जिसका केवल अनुभव ही लिया जा सकता है। येचे करुणी व्याज तू आपण याते बूझ, दीप दीपपणे पाहे नीज आपुले जैसे। इसी बात को समझकर तुम अपने आप को जानो, और जैसे दीप जो है वो दीपपना को देखता है, दीप अपने दीपपना का आनंद लेता है, देखता है, जानता है मैं दीप हूँ। दीप दीपपणे पाहे नीज आपुले जैसे। जैसा दीपक अपना दीपकपना यानी जो प्रकाश देने की उसका कर्तव्य है वो उसको देखता है, जानता है, और क्योंकि वो और उसका कर्तव्य अलग नहीं है, उसी तरह तू दीप हूँ और दीपपना जिसे कहते हैं प्रज्वलंतता, प्रज्वलितता, वो देख अपने आप की, क्योंकि तू भी आत्मरूप ही है। केवल शरीर अलग अलग हो जाने से हम अपने आप को अलग अलग मानते हैं, वस्तुतः आत्मरूप में तो सब एक ही है। तैसी के लिया गोठी तया उघड़ी जे दृष्टि, आपणिया आपण भेटी आपणा माजी। वस्तु में ही त्रिपुटी है, और इसलिए इस प्रकार की अगर बातचीत हम करेंगे तो उससे दृष्टि खुलेगी। दिव्य चक्षु सबके पास है, सद्गुरु द्वारा खुलता है, ये मर्म है इसका। यहाँ कह रहे हैं कि तैसी के लिया गोठी, यानी इस प्रकार की हम बातें करेंगे, तया उघड़िजे दृष्टि, तो इन बातों से, इन संकेतों से दृष्टि खुल जाएगी। आपन या आपण बेटी, अपने आप से ही मिलना है, अपने आप में ही, अपने आप में ही अपने आप से मिलना है।
अपने आप से मिलना है। और जालिया प्रळयी एकार्णव अपार पाणियाची धाव गिरी आपुला उगव तैसे करी। जिस तरह बरसात में अधिक पानी आ जाने से जलथल हो जाता है और बहुत तेज़ी से पानी दौड़ता है, उसमें अगर वो जहाँ से उस यानी नदी का या झरने का उगम हुआ है उसे भी वो ढक लेता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से उगम हुआ वहाँ से भी तो वही है, और अब जो ज़्यादा पानी आया वो भी तो पानी ही है। इस प्रकार वो अपने आप में ही संतोष हो जाता है, उसे अपने आप में ही उसका अहंकार विलीन हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यह क्षुद्र अहंकार है और विराट अहंकार का नाम विश्व है, जिसके हम अंश हैं। ज्ञानदेव म्हणे नाम रूपे वीण तुझे साच आहे आपण पे ते स्वानंद जीवन पे सुखिया हुई। ज्ञानदेव महाराज कहते हैं कि नाम और रूप, इनके अलावा तेरा रूप है। चांगदेव तुझे इनके अलावा रूप है, नाम और रूप के अलावा है। नाम और रूप के अलावा कौन सा ये पार्ट रह जाता है त्रिपुटी में का? गुण, अक्षर, निर्गुण भाव जो है, उसका जो स्थिति है वो ज्ञानदेव म्हणे नाम रूपे वीण तुझे साच आहे आपण पे। ये तुझ में है नाम और रूप, तू इनमें नहीं है, क्योंकि ये तेरे आधार से, यानी वस्तु के आधार से त्रिपुटी है। त्रिपुटी के द्वारा ही वस्तु को जाना जा सकता है। इस प्रकार का अन्योन्याश्रित संबंध है, लेकिन क्षर और अक्षर ये दोनों एक ही वस्तु के भाव है, अलग अलग नहीं है। ये बताने के लिए कि फिर स्वानंद जीवन पे सुखिया हुई, और इस बोध में स्थिर हो जाने से स्वानंद, अपने आप का आनंद लेने वाले जीवन को प्राप्त करके सुखी हो जाओ। सांगया पुढत पुढती घरा आलिया ज्ञान संपत्ति वेद्य वेदकत्वही अतिथि पदी बैसे। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कहते हैं, द्वामीमो पुरुषो लोके शरक्षाक्षर एव च क्षराः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ये यानी जो पुरुषोत्तम है वही दो भावों में व्यक्त हो रहा है, क्षर और अक्षर। अब यहाँ चांगदेव महाराज को ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि चांगया पुढ़त पुढ़ती घरा आलिया ज्ञान संपत्ति। कि चांगदेव इसी तरह सत्संग की राह पर चलते चलते अपने पास ज्ञान संपत्ति आ जाती है। ज्ञान संपत्ति आ जाती है, जो सचमुच जिसे संपत्ति कहनी चाहिए, और जिस संपत्ति के प्राप्त होने पर इस जीव का कल्याण हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है ये जीव, वो संपत्ति अपने घर आती है सत्संग से धीरे धीरे। वेद्य वेदकत्व ही अतिथि, क्षर और अक्षर के अतीत पुरुषोत्तम नाम भाव वस्तु भाव में बैठ जाता है। पदी बैसे, फिर वो सगुण निर्गुण का अतिक्रमण करके पुरुषोत्तम पद आत्म भाव में बैठ जाता है जीव। सांग देवा तुझे नि व्याजे माऊलिया श्री निवृत्ती राजे स्वानुभव रसाळ खाजे दिधले लोभे। अरे हे चांगदेव, तेरे निमित्त से मेरी गुरु माऊली, देखिए अपने गुरु को माऊली का निर्देश करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु उनके बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ महाराज थे, और वो अपने सद्गुरु का उल्लेख माऊली, माँ, इस संबोधन से करते हैं। और माँ का श्रेष्ठत्व क्या है ये विशेष विदित करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब विद्वान लोग हैं।
सांग देवा तुझेनी व्याजे, माऊलिया श्री निवृत्ती राजे, स्वानुभव रसाळ खाजे। तेरे निमित्त से सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ महाराज की आज्ञा होने पर इस स्वानुभव रूप रसदार मिठाई का मुझे प्राप्ति हुई है, मुझे प्राप्ति हुई है तेरे निमित्त से। इसलिए यहाँ चांगदेव महाराज का धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं कि तू निमित्त बना है, तुम निमित्त बने हो। तो देखो आज ये आत्म तत्व के विषय में ऐसी रसाळ वाणी मेरे मुख से निकल रही है, ये सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ महाराज की ही कृपा है। एवं ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे, दोन्ही डोळस आरिसे, परस्पर पाहता कैसे मुकले भेदा। ज्ञानदेव यानी मैं स्वयं और चक्रपाणी, चांगा वटेश को चक्रपाणी चांगा भी कहा जाता था, वटेश चक्रपाणी भी कहा जाता था। उनके 14 नाम थे तो उनका एक नाम चक्रपाणी भी था। एवं ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे, दोन्ही डोळस आरसे। अरे आत्म तत्व में कुछ भेद ही नहीं है, एक ही वस्तु है। वो अनंत आकारों प्रकारों में यानी जिसे कहते हैं कि दृश्य हो गई है, एक ही वस्तु है। जैसे एक ही मिट्टी के अनेक बर्तन बनाकर रख दिए जाएं, सभी बर्तनों में मिट्टी है, मिट्टी से ही सभी बर्तन बने हैं, मिट्टी ही बर्तन है, केवल बर्तन के आकार में है। वो उसने एक बर्तन का आकार धारण कर लिया है, इसलिए वो मिट्टी का घड़ा बना है। घड़ा फूट सकता है लेकिन मिट्टी नहीं फूट सकती। तो ज्ञानदेव एवं ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे, दोन्ही डोळस आरिसे, परस्पर पाहता कैसे मुकले भेदा। भेदा भेद, जैसे एक दूसरे से मुलाकात होते ही वो भेद कहाँ रहा, क्योंकि हम आत्म तत्व ही है। तिये परी जो या दर्पण करील ओविया, तो आत्मा ये वढ़िया मिळेल सुखा। अब इस रचना की फलश्रुति बताते हैं। इस रचना को जानने से क्या प्राप्ति होती है उसके विषय में इस ओवी में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि तिये परी जो या दर्पण करील ओविया, जो भेदा भेद जो छूट जाएगा जिनका, वो स्थिति को प्राप्त करने वाले लोगों के विषय में यहाँ कहते हैं कि तिये परी जो या, जो अब तक मैंने वर्णन किया है उस प्रकार इन ओवियों को जो आईना बनाएगा, दर्पण बनाएगा। ये दर्पण है आत्म तत्व को देखने जानने का, ये रचना चांगदेव पासष्टी दर्पण है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो इन ओवियों को, जो 65 ओवियाँ हैं, उनको अगर दर्पण करेगा, उसमें अगर अपने आत्म तत्व को जानने देखने का प्रयास करेगा, तो आत्मा ये बढ़िया मिळेल सुखा। जो आत्मा सच्चिद आनंद घन स्वरूप है, आनंद रूप ही है, उतने विशाल सुख को प्राप्त करेगा यदि वो इन ओवियों को हृदय में जगा देगा। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। नाही तेची काय म्हणो नेणू असे, दिसे तोची कैसे नेणू दिसे, असे तेची नेणू आपैसे ते की होईजे। जैसे एक बहुरूपी है, जब वो कोई भूमिका लेता है तो वो वैसा बन जाता है। वास्तव में बहुरूपिया ही है। वो क्या कर रहा है, लीला कर रहा है, नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। ड्रामा होने के बाद भी वो बहुरूपिया ही है, और जो भूमिका कर रहा तब भी वो क्या है, बहुरूपिया ही है, केवल वो उस पात्र का मंचन कर रहा है। इसी तरह हम और तुम एक ही है, केवल भूमिकाएं यानी शरीर दृष्टि से हम अलग है, आत्म तत्व से, आत्म रूप से हम एक ही है, उसमें कुछ भी होना जाना नहीं है। निदे परवते निदे जणे, जागृती गिळुनी जागणे, केले तैसे गुंफणे ज्ञानदेव म्हणे। नींद से आगे सोना, जागृति का
यानी ग्रास लेकर, जागृति को यानी निगल कर जागना, केले तैसे गुम्फने, जैसे हमने किए हैं उसी तरह से अपने कर्म रचना की गुम्फन करना, ज्ञान देव बने। अरे एक ही आत्म तत्व है, ये अंतिम सिद्धांत, अंतिम यानी अनुभव है। तत्त्वम असि, इस महावाक्य को जानने के लिए हमें त्रिपुटी का खुलासा सद्गुरु योग युक्ति द्वारा करना पड़ता है, और उसी से फिर आत्म तत्व की पहचान हो जाती है, और फिर हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। अपना यानी स्वभाव जो है वो शुद्ध करते हुए, अपने गुणों से विश्वरूप परमात्मा की निरपेक्ष सेवा हो, इस दृष्टि से कार्य करते हुए धीरे धीरे फिर हम अपने वर्ण कर्मों को प्राप्त कर अपने वर्ण पर आरूढ़ होते हैं, और अपने वर्ण के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करना ही तो भक्ति है। इस तरह यहाँ चांगदेव पासष्टी नामक श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित इस रचना का समापन होता है, यहाँ ये संपूर्ण होती है। और ज्ञानेश्वर महाराज ने महान तपस्वी चांगदेव को आत्म तत्व की जो पहचान बताई है, वही प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक रूप से सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति में है। कृपया आप वो एपिसोड्स देखें और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके विश्वरूप ही होंगे, इस संकल्प को आप सहित सबको देते हुए नर्मदे।